वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, पिछली साल की परीक्षाओं से पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझाए जाते हैं और उनमें जितने ऑप्शंस हैं वो सभी समझाए जाते हैं। क्योंकि जो ऑप्शन दिया जाता है वो ऑप्शन भी किसी न किसी का वन वर्ड रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इससे जुड़िए और देखिए आपको कितना सीखने को मिला। साथ ही साथ एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और हर क्वेश्चन का आप जवाब लिखिए और लास्ट में देखिए कि आपको कितना आ रहा था। कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। पहला क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, यानी कि एक इमारत जहाँ पर एयरक्राफ्ट मीन्स कह सकते हैं विमान जो हैं वो रखे जाते हैं। तो उस जगह को, उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ग्रेनरी, डक यार्ड और गैरेज या कि फिर हैंगर। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हैंगर। हैंगर का मतलब होता है विमान घर। चूँकि वायुसेना की तैयारी कर रहे हैं तो विमान घर, एयरक्राफ्ट जहाँ पर रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल क्वेश्चन है। तो हैंगर बोलते हैं। बाकी के ऑप्शंस को समझ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्रैनरी। ये क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ग्रैनरी का मतलब होता है अन्न भंडारण, यानी कि कह सकते हैं कि अ लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, अन्न भंडार जिसको बोल सकते हैं। गैराज का मतलब आप समझते होंगे कि अ स्मॉल बिल्डिंग वेयर कह सकते हैं कि व्हीकल्स आर केप्ट आर रिपेयर्ड, ऐसी जगह जहाँ पे व्हीकल रखे जाते हैं या कि फिर रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज़ गैराज। और बाकी आप डक यार्ड का मतलब समझते होंगे। डक यार्ड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर शिप की मरम्मत की जाती है, यानी कि एन एरिया फॉर रिपेयरिंग और मेंटेनिंग अ शिप, यानी कि जहाँ पर पानी वाली जहाज़ की मेंटेनेंस की जाती है या कि फिर रखा जाता है, रिपेयरिंग होती है। समझ में आया? वह इमारत जहाँ पर जहाज़ रखी जाती है, एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल सही, उसको हैंगर बोलते हैं। ऑप्शन, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हु पॉसेसेस मैनी टैलेंट्स, यहाँ पर क्या सही होगा बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने हैं। कहने की कोशिश की जा रही है कि जिसके पास बहुत से टैलेंट हो उसको क्या बोलते हैं? उसको देखिए यूनिक नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, यानी अनेक गुणों वाला। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि वर्सेटाइल हैं। वर्सेटाइल का मतलब अनेकों गुणों वाला व्यक्ति। वन हु पॉसेसेस मेनी टैलेंट्स। ऑप्शन यहाँ पर डेक्स्ट्रस लिखा हुआ है। डेक्स्ट्रस का मतलब समझ सकते हैं, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निपुण। और अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षण या कि फिर मोह लेने वाला, आकर्षक जिसको बोलते हैं। यूनिक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, यूनिक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी। डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी यानी कि किसी यात्रा की डिटेल योजना, डिटेल उसका प्लान, उसको एक शब्दों में क्या कह सकते हैं? शेड्यूल या कि फिर क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर आइटिनररी। आइटिनररी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम के समान, जो उसमें मार्ग और की स्थल दोनों शामिल हो, यानी कि यात्रा का पूरा कार्यक्रम होता है और उसमें साथ ही साथ मार्ग, यानी कि हम किस रास्ते से जाएंगे और जिस यात्रा में जाएंगे उसका जो स्थल है, यानी कि कहाँ पर हम जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, दैट इज आइटिनररी। अब देखिए ट्रैवल लॉग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रैवल लॉग। ट्रैवल लॉग का मतलब होता है यात्रा से संबंधित लेख या कि फिर यात्रा से संबंधित किताब। इसको शेड्यूल या कि स्केड्यूल दोनों पढ़ते हैं, दोनों सही है। तो शेड्यूल का मतलब आपको पता है, शेड्यूल का मतलब ट्रैवल किट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर या कि फिर अदर लिव्स। कहने का मतलब ये है कि वह जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसको क्या बोलते हैं?
उसको हिंदी में तो परजीवी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, वह जो दूसरों पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं एक्सपेट्रिएट लिखा हुआ है। एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रवासी। कमेंट बॉक्स में और बताइए कि प्रवासी का सिनोनिम क्या हो सकता है। आगे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, यानी कि कीट पतंग को मारने वाली जो दवा होती है। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान है, जी हाँ, आश्रित बोलते हैं रिफ्यूजी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। वह जो सिक्कों को कलेक्ट करता है, ठीक है, कॉइन्स को कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूमिज्माटिक्स। क्या होता है? न्यूमिज्माटिक्स, यानी कि सिक्का शास्त्र भी उसको बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं। एक और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका भी मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी का मतलब होता है अंक ज्योतिष। न्यूमेरोलॉजी का मतलब क्या होता है? अंक ज्योतिष। ठीक है, तो ये 5 आप कमेंट करके बताइए कि 5 में आपके कितने सही हुए। साथ ही साथ आप खुद को मोटिवेटेड रखिए, मेंटली और फिजिकली फिट रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो आपका फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता जो है कि आप कोशिश लगातार करते रहिए। डेफिनेटली आपकी कोशिश रंग लाएगी और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि आप सेलेक्ट होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।